हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो आज एग्जाम हुआ है 8 फरवरी का हिंदी का बिहार बोर्ड का, उस सब का आंसर जानेंगे। एकदम 100% करेक्ट आंसर जानेंगे। हिंदी का मॉडल सेट आपका कोई भी हो, मॉडल सेट आई है आपका, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जे तक हो सकता है। यदि आप अपना अपना सब क्वेश्चन खोल के रख लीजिए, अपना अपना मिलाते रहेगा। सिर्फ नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्वेश्चन सीरियल वाइज आगे पीछे हो सकता है। तो आइए बिना देर के हुए चालू करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन सेट आई क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भैरव रामायण किनकी रचना है? तो तुलसीदास। किनकी रचना है? तुलसीदास की। रामायण किनकी रचना है? तो तुलसीदास। एक का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कवि नामादास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है? तो वृंदावन। अगला पढ़िए। विशाखा शीर्षक नाटक रचिता किनकी है? तो विशाखा किनकी रचित? जयप्रकाश नारायण जयशंकर प्रसाद द्वारा है। तो विशाखा शीर्षक नाटक रचिता कौन है? तो जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद। सभा का खेल शीर्षक रचना किनकी है? तो सुभद्रा कुमार चौहान की। अगला पढ़ते हैं। कवियों के कवि किसे कहा था? बहादुर सिंह को कहा था, शमशेर बहादुर सिंह। गजानन मानव मुक्ति बोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। अगला देखिए। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किनकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किनकी रचना है? तो रघुवीर सहाय। सबका आंसर 100% एकदम करेक्ट है। सब अपना अपना आंसर मिलवाए चलिएगा। आपका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 में हो सकता है, बात याद रखिए। 20 हो, 22 हो, तो सीरियल नंबर सिर्फ आगे पीछे हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या जाएगा? सी। अगला पढ़ते। अधिनायक शीर्षक कविता के हर चरना कौन था? तो गरीब लड़का था। अगला पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? तो विनोद कुमार शुक्ल थे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? तो राजा रुद्र शाह के द्वारा। आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। कौन गलती करे कौन सही करे जरूर कमेंट में बताइए। भगत सिंह की फांसी 1931 में दी गई थी, ये बात याद रखेगा। 23 मार्च 1931 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन आसान पूछा है। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपक्लीन किस विषय के विद्वान थे? राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल के क्या थे? विद्वान थे, राजनीतिक विज्ञान के। निम्नलिखित में कौन कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताइए। मोहन राकेश को कालिदास अवार्ड से क्या सम्मानित किया गया था? अगला पढ़िए। वो सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उदित है? तो बोलते छंद से उदित। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो परशुराम सिंह थे। अपना आंसर मिलवाए चलिएगा। गोरखपुर जिले में गंडक नदी का क्या नाम दिया गया था? नारायणी नदी नाम दिया गया था, नारायणी नदी। 1962 में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे? तो किसका थे? तो सारिका के। अगला पढ़िए। वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? तो वारिक शीर्षक का बोलिए, इसका रचना का नाम क्या था? मोहन राकेश। वारिस शीर्षक रचना के लेखक कौन थे? तो मोहन राकेश। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की कुंती कौन थी? तो उसकी बहन तो कुंती नहीं थी, न चाची थी न उसकी बहन थी, मतलब क्या थी? बिस्नी की पड़ोसन थी। प्रगति समाज क्या है? ललित निबंध। कामयानी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ था? अपना आंसर सब मिलवाए चलिए। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? बताइए। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो छायावदोत्तर युग के कवि थे। तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञा। तुम खाओ क्या है? आज्ञा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? पशुओं का झुंड चारों और पानी की चाह में घूम जाने। तो शुद्ध नहीं। किसी आदमी को भेज दो, ये भी शुद्ध नहीं। किस बात के कहने में किसी को संकोच न हो, ये वर्ड शुद्ध नहीं। मतलब सबसे शुद्ध वर्ड सेंटेंस कौन सा है? वाक्य। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, सबसे शुद्ध वर्ड देखने में लग रहा है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सबका आंसर करेक्ट है। अपना अपना आंसर सब मिलवाए चलिएगा। अग्नि शब्द का विलोम क्या होता है? जल होता है। आग का विलोम जल। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होना। अगला पढ़िए। वाक्य के इस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, इस वाक्य को क्या कहते हैं? पदबंध कहते। क्या कहते हैं? पदबंध। धार्मिक शब्द में पढ़ते हैं एक है। रंग शब्द का विलोम क्या होता है? रंगीन होता है लेकिन रंगीन नहीं, रंगीला भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 29 का सी। दुराचार शब्द का उपसर्ग क्या है? दुरा। ये दुरा प्लस आचार होता है। विच्छेद कीजिएगा, संधि विच्छेद, तो दुरा प्लस आचार, तो दुरा में ही दुरा आता है। आप ये वाला नहीं मार लीजिएगा, गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। अगला पढ़िए। मलिक मोहम्मद जयासी का जन्म कहाँ हुआ था? जयासी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया? बताइए किससे लिया गया है? तो पद सूरदास से लिया गया। किससे लिया गया? सूरदास से। ये सूरदास जी अपने कहते इस कविता में। अगला पढ़िए। हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंद में? 44 छंद में। कितने छंद में है? 44 छंद में। अगला पढ़िए। तुलसीदास क्या धोती पहनते? तुलसीदास क्या पहनते थे? धोती। नामादास का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी के आसपास हुआ था। पूरा अनुमानित नहीं है लेकिन किताब में दिया हुआ है। 1570 ईस्वी के आसपास उनका जन्म हुआ था। भक्तमाला शीर्षक रचना के कितने छप्पे हैं?
तो टोटल कितने छप्पे हैं बताइए? 316। टोटल कितने छप्पे हैं? 316। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? क्या चल जाएगा? डी, 36 का डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कवि भूषण के पिता का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। शिव शिव बावनी शीर्षक रचना में कितने मुक्त के शिवाजी की वीरता का व्याख्यान किया गया? तो 52 मुक्तों में किया गया। बारी वाह शब्द का अर्थ क्या होता है? बादल। बारी वाह शब्द का अर्थ क्या होता है? बादल। प्रेम प्रतीक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है बताइए? तो जयशंकर प्रसाद जी। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 को होते हैं। आप लोग निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण? अघोष वर्ण पढ़े होंगे। अघोष वर्ण कौन होता है बताइए? ट। ट क्या है? अघोष वर्ण। जहाँ लोग का मिलन हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? सम्मेलन। सबका आंसर 100% करेक्ट है। 100% सबका आंसर करेक्ट है। अपना आंसर सब मिला लीजिएगा कहीं से भी, एकदम 100% सबका आंसर राइट। पॉकेट मार शब्द क्या है बताइए? पॉकेट मार क्या तत्पुरुष है। साधुओं की संगीत में बुद्धि सुधरती है, ये किस कारक का उदाहरण है बताइए? किस कारक का उदाहरण है? तो क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए। साधुओं की संगीत से बुद्धि, कारक ने कर्ता को कर्म से, करण से, मतलब क्या करण कारक हो जाएगा जो आप लोग पढ़ेंगे। साधु की संगीत में बुद्धि सुधारती है, करण कारक। इसमें कौन कारक है? तो करण कारक। घर बसन मुहावरे का अर्थ क्या है? विवाह करना। सही है। कृपा शब्द का विशेषण क्या होता है? कृपालु। अब दाढ़ी से दिनकर की पहली कविता पुस्तक परम एवं प्रकाशित हुई तब वह कितने वर्ष के थे? जन्म तो 1908 में हुआ था। प्रकाशन हुआ था 1929 में। प्रकाशन कब हुआ था? 1929 में। मतलब टोटल क्या साल हुआ? 21 वर्ष। मतलब कितने वर्ष की आयु थे? 21 वर्ष की आयु थे। मतलब 29 में से घटाइए ना 8, तो 21 वर्ष की आयु थी। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गया था? टीटी गिर गया, जो उसका बेटा था मालती का। विपत्ति व्यक्ति को पुण्य बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है बताइए? सुखदेव का। किसका? सॉरी, सुखदेव का नहीं। विपत्ति व्यक्ति के संपूर्ण बनाने वाली है होती है, यह कथन किसका? भगत सिंह जी को पढ़िएगा, एक लेख और एक पदरुषि में। अगला पढ़िए, जिन शब्द को खंड सार्थक नहीं कहते रूट शब्द कहते हैं। आम्र शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। सही मारा हुआ। ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के मेल से जो मानता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। ये सब बहुत आसान इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित किसका रूपांतरण नहीं होता? तो लिंग का रूपांतरण नहीं होता। काल के कितने? तीन काल के तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनमें राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल। मारा था थे, ये सब क्या है? भूतकाल। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? मतलब मोहन मुझसे क्या करता है? यौगिक है। कौन क्रिया है? यौगिक क्रिया। मैं किस सर्वनाम हूँ? तो मैं क्या? पुरुषवाचक चलाता है। अगला जाता है, मैं आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं आप ही चला जाऊंगा। यहाँ देखिए कहाँ निजता की बात हो रही है, मैं आप ही चला जाऊंगा, तो क्या हो जाए? निजवाचक हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, क्या कि संबोध कर रहा है, तो क्या होगा? संबोधवाचक। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? क बोलिए। क बोलने पर किससे बुलाता है? कंठ से। हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है बताइए? हिंदी में अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? 5। संधि कितने में? 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। निसफल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? निह प्लस फल। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? निपुर, क्योंकि प्रसाद सहित वर्ण नहीं है। घनिष्ठ भी पूरा ठहरा था तब घनिष्ठ होता है। दीपक में दीर्घिकार होता है। दीपक में क्या होता है? दीर्घिकार। तो इसका शुद्ध शब्द क्या है? नुपुर। सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार बताइए क्या है? व्यक्तिवाचक। सोमवार क्या है? व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन पढ़िए, शब्द। अगला क्वेश्चन क्या है? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। सूर्य का परिभाषित शब्द क्या होता है? इला होता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कवि इत्री। आप ये वाला नहीं मार दीजिए, कवि इत्री ये होता है। अगला देख, वाक्य मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 का सी, मतलब 69 का सी है, 70 का देख। वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते बताइए? जो वाक्य से अलग रहते हैं उसे क्या कहते? पद कहते। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तनुजी। क्या होगा? तनुजा। क्या होगा? तनुजा। दौलत शब्द का, दौलत देखिए रहता किसके पास? इसको आप लोग को बताया। दौलत शब्द किसके पास रहता है? पुलिस के, मतलब पुलिंग, मतलब पुरुष के पास, तो पुलिंग हो जाएगा। इस तरह याद कर सकते थे। कलम शब्द कौन संख्या बताइए? जातिवाचक। कलम करने पर जाति का बोध होता है। निम्नलिखित में पूर्व विराम चिन्ह कौन है? तो बहुत आसानी थे, बहुत आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है बताइए? अशुद्ध वक्त प्राप्ति ऐसे नहीं लिखा था। अशुद्ध वक्त कौन है? बी। संयम शब्द का विच्छेद क्या होता है? सम प्लस यम। ड का उच्चारण स्थान क्या है? मृदु। निम्नलिखित में कौन उष्म व्यंजन है? स क्या है? उष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अ वर्ण क्या है? अ दीर्घ वर्ण, अ स्वर वर्ण। ढ कौन सा व्यंजन है बताइए? ढ क्या है बताइए? ढ कौन सा व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन है।
रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में बलांदे क्या काम करता था? घोड़े की काठी बनाने का काम करता था। पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन की कितना से लेती थी? 50,000 फ्रैंक मिलता था। पहले 5,000 उसको फ्रैंक प्रति माह मिलता था। दमिचित्र चरवाक्य क्या देख रहा था? कलर की मौत में तो जादू देख रहा था। अगला देख, ओम प्रकाश वाल्मीकि के परिवेशन सम्मान किस वर्ष 1995 में दिया गया था? अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? बताइए। अब और नहीं वाल्मीकि के द्वारा। अब से वाल्मीकि आप लोग को बताए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन शीर्षक कहानी में 20 से 25 रुपया में क्या थी? पशु के खोल बेची थी। अगला पढ़ी, तिरिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का क्या नाम था? थापा नाम था। सूरदास किस भाषा के थे? ब्रज भाषा के थे। कन्या का अर्थ क्या होता है? वधु। तुलसीदास का माता का नाम क्या था? हुलसी। हुलसी पूरा नाम नहीं लिखा, सिर्फ हुलसी लिखा हुआ। अगला देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में बहलूराम कौन था? तो बहलूराम क्या था? चौकीदार था। लोकनायक के रूप में किसे? जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। लोकनायक के रूप में किसे जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को। अमेरिका के दलाल भी इनको कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंदी किस प्रेस के मालिक थे? तो फ्री प्रेस के मालिक। ब्रेन ऑफ बम्बे किसे कहते हैं? बताइए। उमाशंकर दीक्षित जी को। ब्रेन ऑफ बम्बे किसे कहते हैं? तो उमाशंकर दीक्षित जी को। अगला पढ़िए, दिनकर जी का जन्म कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी पहली कविता कब प्रकाशित? 1924 में। इनका पहली कविता कब प्रकाशित हुआ? तो 1924 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ? तो 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अपने जीवन के अंतिम दिन में किसके नारीत्व की भी साधना की थी? महात्मा गांधी ने। अज्ञा जी के नियमित लेखन कब शुरुआत हुआ? तो 1918 ईस्वी से उनको लेखन चालू हुआ था। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपका कितना सही हुआ है कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह आप हमेशा चाहते हैं हर एक विषय सब्जेक्ट का आंसर आते रहे, क्योंकि अब तक एग्जाम खत्म हो गए। अब 12th के बाद क्या करें, इस पर एक वीडियो लाया जाएगा। आप अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे वीडियो डालते मात्र आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, जिससे आप 12th के बाद भटके नहीं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबका आंसर बता दिए। अपना आंसर बताइए कमेंट में जरूर। और 12th के बाद क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे, उसको वीडियो कल जरूर आएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।